हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस। लेंस से किस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, इसका मतलब है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। तो जो यहाँ पर गिवन है हम वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो, तो सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज 5 सेंटीमीटर है और वो कॉन्वेक्स लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। इसका मतलब जो ये 25 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस गिवन है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं आपको बता दूं किससे डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं यू से। तो यू यहाँ पर गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स लेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं या कॉन्वेक्स लेंस, तो न्यूमेरिकल्स में ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो हमें पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब है, पोजीशन ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज को डिनोट करते हैं वी से। यानी कि इमेज कहाँ पर बन गई, कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूर इमेज बनेगी, तो इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं वी से। तो वी हमें फाइंड करना है। और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज हमें बतानी है, इमेज का साइज क्या रहेगा। तो इमेज ऑफ साइज को हम एच डैश से डिनोट कर सकते हैं या H2 से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसे हम H से डिनोट कर रहे हैं इस टाइम। तो ये हमें गिवन है, ये चीज़ें हमें निकालनी है। तो लेंस यहाँ पर गिवन है कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लेंस जो फॉर्मूला रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों लेंसेज के लिए फॉर्मूला सेम रहने वाला है। और वो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वेयर v इज द डिस्टेंस ऑफ पोजिशन ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें गिवन है, v हमें निकालना है, f भी हमें गिवन है। तो यहाँ तक ये गिवन था, ये हमें निकालना है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला लिखने के बाद हमें अब लगाना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, जो भी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंसेज होते हैं वो हमें नेगेटिव लेने होते हैं, और जो भी राइट हैंड में होते हैं वो हमें पॉजिटिव लेने होते हैं। तो u यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में रखा होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा होता है तो डिस्टेंस वहां पर हम लेंगे नेगेटिव। तो u हमेशा, कोई सा लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव में रहने वाला है। तो u की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -25। और फोकल लेंथ अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की होती है पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की होती है नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब हमें v निकालना है, तो u यहाँ पर माइनस में, पहले इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो 1/u इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। u इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/v। अब वैल्यू पुट करेंगे तो f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो +10 लिखेंगे। अगर यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस होता तो कॉनकेव लेंस की जगह हम लिखते हैं यहाँ पर -10। और ये 1/u की जो वैल्यू है, u की वैल्यू -25 है, तो यहाँ पर 25 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इन दोनों का आएगा 50। और यहाँ पर इसे जब डिवाइड करेंगे 50 को 10 से, तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे तो 5 आएगा, माइनस ये आ जाएगा हमारा 2। तो 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 3/4
50, 3/50। तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 50/3। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज आ गई हमारे पास 16.66, और ये हमारी आई है पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब है कि जो ये इमेज है ये हमारे राइट साइड में बनेगी ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब हम निकालने वाले हैं साइज ऑफ इमेज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज ओवर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v ओवर u। ये मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पर h डैश निकालना है, तो h डैश का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, v ओवर u इंटू में h। अब v की वैल्यू ये है 50/3, तो यहाँ पर लिख दो 50/3। और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू -25, तो यहाँ पर लिख दो -25 इंटू h कितना हमारे पास, h है हमारे पास 5। तो यहाँ पर अब ये 2 टाइम्स चला जाएगा और अब कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा -10/3। इसका मतलब क्या है, -3.3 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब क्या है, नेचर। अब जो नेचर है, नेचर क्या रहने वाला है इसका, अब माइनस का मतलब है जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी इमेज नीचे बनेंगी उनका जो नेचर रहेगा वो इन्वर्टेड रहेगा, और इन्वर्टेड जो इमेज होती हैं वो होती हैं रियल और इन्वर्टेड। तो इसका जो नेचर होगा वो रहेगा रियल और इन्वर्टेड। इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल्स में पोजीशन निकाली ऑब्जेक्ट की, और इमेज की पोजीशन कितनी आई 50/3। साइज निकाला इमेज का, कितना आया -10/3। और नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अगर यहाँ पर कॉनकेव लेंस होता तो क्या चेंजेज आते, तो कॉनकेव लेंस में बस चेंजेज आते फोकल लेंथ तब वहाँ पर नेगेटिव हो जाती, बस ये चेंजेज आते। बाकी जो न्यूमेरिकल्स का वे रहेगा वो सेम रहेगा। इस तरह से हम सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी बनाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।